प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। नए नियम की पुस्तकों के संक्षिप्त विवरण की श्रृंखला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक से सीखेंगे। विषय यीशु सेवा करने वाला परमेश्वर का पुत्र। मरकुस की पुस्तक हमें यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई के एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली चित्र देती है। इस पुस्तक में प्रभु यीशु को परमेश्वर के पुत्र और सामर्थी सेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रभु यीशु लोगों की सेवा करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं और अंत में हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन दे देते हैं। पहला सुसमाचार का आरंभ मरकुस 1 अध्याय से 13। मरकुस की शुरुआत यीशु के जन्म की लंबी कहानी से नहीं बल्कि उनकी सेवकाई की शुरुआत से होती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को मन फिराने और प्रभु के लिए तैयार होने का संदेश देता है। प्रभु यीशु आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और जंगल में शैतान के द्वारा परीक्षा में डाले जाते हैं। यहाँ से हमें सीख मिलती है कि प्रभु यीशु का सेवकाई परमेश्वर की योजना के अनुसार शुरू हुआ। दूसरा, गलील में यीशु का सेवकाई मरकुस 1 अध्याय 14 से लेकर 10 का 52 तक। यीशु गलील में जाकर प्रचार करते हैं, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुखियों की सहायता की और पापियों को परमेश्वर के पास आने का अवसर दिया। लोग यीशु की सामर्थ को देखकर आश्चर्य करते थे, लेकिन यीशु केवल चमत्कार करने नहीं आए थे। वे लोगों को परमेश्वर के राज्य और सही जीवन का मार्ग भी सिखाने आए थे। इस भाग में प्रभु यीशु बार बार अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि सच्चा शिष्य बनने का अर्थ केवल प्रभु यीशु के पीछे चलना नहीं बल्कि अपने आप को नम्र करना और दूसरों की सेवा करना है। तीसरी बातें, यरूशलेम और यीशु का अंतिम सप्ताह मरकुस 11 का 1 से लेकर 15 का 47 तक। अब यीशु यरूशलेम की ओर जाते हैं और वहां उनका विरोध बढ़ जाता है। अंत में प्रभु यीशु को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाता है और वे हमारे पापों के लिए अपना जीवन दे देते हैं। यह मरकुस के अनुसार सुसमाचार का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। प्रभु यीशु केवल सामर्थी प्रभु ही नहीं बल्कि हमारे लिए दुख सहने वाला उद्धारकर्ता भी है। उन्होंने दूसरों की सेवा की और अंत में अपना जीवन भी दूसरों के लिए दे दिया। चौथी, यीशु का पुनरुत्थान मरकुस सुसमाचार 16 1 से 8। क्रूस और कब्र कहानी का अंत नहीं है। तीसरे दिन जब स्त्रियां कब्र पर पहुंची तो अब उन्होंने देखा कि कब्र खाली है। प्रभु यीशु जी उठे हैं। यह हमारे विश्वास की सबसे बड़ी आशा है। प्रभु यीशु मर गए लेकिन मृत्यु उनके रोक नहीं सकी, वे जी उठे हैं। पांचवी, यीशु का दिखाई देना और महान आदेश मरकुस 16 9 से 20। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दिखाई देते हैं और उन्हें सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारियां देते हैं। प्रभु यीशु का संदेश है कि सुसमाचार पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। आज ये जिम्मेदारी केवल उस समय के शिष्यों की नहीं थी। हम भी जहां रहते हैं वहां प्रभु यीशु के गवाह बन सकते हैं। आज हमारे लिए मुख्य शिक्षा ये है, प्रिय भाई और बहनों, मरकुस का सुसमाचार हमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहली, प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र और हमारे उद्धार करता है। दूसरी, प्रभु यीशु के बाद पुनरुत्थान है, इसे मसीह में हमारी आशा जीवित है। आज हम अपने आप से एक प्रश्न पूछे, क्या मैं केवल यीशु के बारे में जानता हूं या वास्तव में उसके पीछे चल रहा हूं? यदि हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं तो हमारे जीवन में उनके तरह प्रेम, नम्रता, सेवा और त्याग दिखाई देना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मुझे अपना सच्चा शिष्य बना, मुझे नम्र हृदय दे ताकि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं। मुझे सामर्थ्य दे कि मैं आपके सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सकूं और अपने जीवन से आपकी गवाही दे सकूं। यीशु मदद कर। आमीन। may God bless you।